फ्रेंड्स, आजकल विटामिन B12 की कमी होना बहुत ही कॉमन है। हम देखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो रही है। विटामिन B1, B2, B3, B4 इतने सारे विटामिन होने के बाद भी डॉक्टर सिर्फ विटामिन B12 का टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं? और आजकल सब विटामिन B12 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों के अंदर ये विटामिन B12 की कमी क्यों नहीं हुई? ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं हमारी बॉडी के बारे में। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसके अंदर हमारे पास पूरा नर्व्स का जाल है जो कि हमारे ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे भी जो भी हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है वो हमारे नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं। तो जैसे कि हर एक जो तार होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वैसे ही जो हमारी जो बॉडी का जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन। जो विटामिन B12 कम होता है तो ये जो माइलिन कवरिंग है वो डैमेज हो जाती है। अब इस कवरिंग के डैमेज होने की वजह से बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन। ये सब बहुत ही कॉमनली, मूड स्विंग्स वगैरह, ये सब बहुत ही कॉमन जो है वो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग। और इसके अलावा खून की कमी, बॉडी का बहुत ही हाई हार्ट रेट, मुंह में अल्सर, छाले, ये सब विटामिन B12 की कमी के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही यंग एज में कई लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। तो स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर वो पर्सन को हाई BP की प्रॉब्लम नहीं है और यंग एज में ऐसा हो रहा है तो ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। क्योंकि जो विटामिन B12 है उसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है, हमारी बॉडी में एक नेचुरली अकरिंग केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं होमोसिस्टीन। तो जो ये होमोसिस्टीन होता है इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 चाहिए। जब विटामिन B12 कम होता है तो इस केमिकल का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टॉक्सिक डैमेज भी हो सकता है। विटामिन B12 हमारी DNA फॉर्मेशन में मदद करता है। विटामिन B12 को कोलबेमिन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोबाल्ट नाम के केमिकल के थ्रू हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। कोबाल्ट एक मिनरल है जो कि अर्थ की कवरिंग में पाया जाता है। हालांकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर बहुत ही हाई टेंडेंसी होती है विटामिन B12 की कमी होने की, बट जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर भी ये कमी देखी जाती है। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि विटामिन B12 कोई नहीं बना सकता, ना ही कोई प्लांट, ना ही कोई फंजाई, ना ही कोई जानवर। विटामिन B12 बनाता है टेंटना है एक बहुत छोटू से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है कोबाल्ट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में विटामिन B12 को सिंथेसाइज करता है। अब हमारे जो पूर्वज थे उनके अंदर ये कमी क्यों नहीं होती थी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आजकल हम हर किसी के पास देख रहे हैं विटामिन B12 कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पानी पीते थे कुएं से, जहाँ पर काई जमती थी और उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, तो उनके अंदर कभी ये कमी हुई नहीं। और हम आजकल पानी पीते हैं RO से, और जो भी सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें बहुत पेस्टिसाइड्स है, पानी में बहुत क्लोरीन है, जब बिल्कुल ही बैक्टीरिया साफ हो चुका है बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा हाइजीन जो लोग रखते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ही हाइजीनिक हो गई है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ही कॉमनली देखने को हमको मिल रही है। अब जान लेते हैं कि विटामिन B12 जो है उसका आइडियल लेवल कितना है। B12 जो है आइडियली आपका 450 या के अराउंड होना चाहिए। अगर आपका B12 250 के नीचे है तो आपको इंजेक्शंस के थ्रू डॉक्टर्स रेकमेंड कर सकते हैं विटामिन B12 लेने के लिए, क्योंकि बाकी सारे विटामिन्स में जैसे कि विटामिन B12 खास है, वैसे इसका एब्जॉर्प्शन भी खास है। हमारे पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक केमिकल होता है जो कि इस विटामिन B12 को हमारे इंटेस्टाइन में लेके जाता है, जहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आपका डाइजेशन नहीं सही है और आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रोन्स डिजीज़ या आपकी कोई सर्जरी हुई है और डायरिया जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं डे टू डे लाइफ में, तो इवन आफ्टर आप बहुत अच्छा नॉनवेज फूड खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं और फिश और मटन, चिकन,
जो भी रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 है वो ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये विटामिन आपकी बॉडी में जो है ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब विटामिन B12 अपनी बॉडी में ठीक करने के लिए जो सबसे बढ़िया फूड्स हैं जो कि आपकी इस कमी को दूर करेंगे वो हैं इडली, डोसा, ढोकला, जो कि फर्मेंटेड हैं, जहाँ पर ये बैक्टीरिया होता है। ओके, तो ये फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो हमारे डाइजेशन को भी सही करते हैं। और विदेशों में आप देखते हैं लोग मीज़ो सूप, किमची, सावरक्रॉट, टेम्पे, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको ये विटामिन B12 इन सब चीज़ों में मिल जाता है। तो जो सावरक्रॉट है वो भी एक फर्मेंटेड फूड है जो कि मूली से बनाया जाता है। जो किमची है वो एक फर्मेंटेड पत्ता गोभी है। जो इन दोनों फर्मेंटेड फूड्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, बेसिकली वही विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमें दूध में भी जो हम बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 है, उसमें भी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। जो नॉन वेज फूड होता है, मतलब जब फिश डेड हो जाती है, मटन चिकन जब डेड हो जाता है, दे स्टार्ट रॉटिंग, सो उसमें भी बैक्टीरिया ही होता है जो कि विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा जो होममेड हमारे अचार होते हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 रहता है, जो भी मतलब अचार हम घर पे बनाते हैं। बाहर के अचार में तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। और इसके अलावा जो रागी है वो सबसे बेस्ट है। रागी डोसा जब आप फर्मेंट करके खाते हैं तो रागी में ऑलरेडी बहुत सारा आयरन होता है, और फर्मेंट होने के वजह से उसमें विटामिन B12 भी आ जाता है। वो आपके डाइजेशन के लिए हल्का भी रहता है एंड इट्स रियली वेरी गुड। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल ईस्ट है उसके अंदर भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। तो जब भी आप आटा गूंथते हैं तो उसमें 1 या 2 स्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट का डाल सकते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके विटामिन B12 के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप उस लिंक से ये न्यूट्रिशनल ईस्ट बाय कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं विटामिन B12 को इम्प्रूव करने के लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में विटामिन B12 जो है वो कहाँ से आता है, और वेज है नॉन वेज है, आपको किन फूड्स में से एक्चुअली विटामिन B12 मिलेगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।